रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे फ़रियाल तालपुर के हवाले से। मुलज़िमा फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जहाँ बाकी केसेस चल रहे हैं वहीं पे एक अहम केस है और वो है उसकी डिस्क्वालिफ़िकेशन पिटिशन इलेक्शन कमीशन के सामने। और ये डिस्क्वालिफ़िकेशन जो पिटिशन है ये फ़ाइल की गई थी MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरसलान ताज उनकी तरफ से और राबिया अज़फ़र निज़ामी। इन्होंने जून 2019 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त फ़ाइल की थी और उनके अंदर ये मौक़िफ़ लिया गया था कि ये जो मुलज़िमा फ़रियाल तालपुर हैं इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए थे तो उस वक्त जो इसके असासजात थे वो डिक्लेयर नहीं किए गए थे और वो उसमें लिखे नहीं गए थे। और क्योंकि इसने झूठ बोला है और ये जो आर्टिकल 62 है क्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 62 है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और उसके मुताबिक ये सादिक और अमीन नहीं रही और इसने झूठ बोला है, इसलिए इस मामले के ऊपर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये वही केस है जिस तरीके का केस था मुलज़िम और मुजरिम और इश्तिहारी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उसके ख़िलाफ़ भी केस यही था कि उसने वो जो ओन करता था या उसका जो स्टेटस था लीगल स्टेटस था उसने वो अदालत से छुपाया था और उसने उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाया था। वो एक पब्लिक ऑफिस बड़ा पब्लिक ऑफिस होल्ड करता था लेकिन उसने झूठ बोला, इदारों से बातें छुपाई, अपने कागजात नामजदगी में उसने जो लिखना था वो नहीं लिखा, उस बुनियाद पर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और ये सेक्शन आर्टिकल 62 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल F ये है जो डील करता है कि जब किसी के बारे में अदालतें डिक्लेयर कर दें कि कोई भी शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो शख्स फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये अमेंडमेंट आई थी लेकिन इनसे गलती ये हुई थी कि इन्होंने इसको खुला छोड़ दिया था और इसके अंदर कोई टर्म नहीं इन्होंने फ़िक्स की थी कि वो जो डिस्क्वालीफाई होगा जिसको अदालतें जिसके बारे में डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो अगर वो डिस्क्वालीफाई होगा तो कितने अरसे के लिए होगा। और जो अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं उनके लिए अलग से आर्टिकल है आर्टिकल 63 सब आर्टिकल H। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई अदालतों से सज़ा याफ्ता होगा जैसे मरियम नवाज़ है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये जो आर्टिकल 62(1)F है इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा नहीं था तो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट थी जब उन्होंने पनामा पेपर्स पर डिस्क्वालीफाई किया था मुलज़िम और मुजरम नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई किया है तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर इसको इस शिक में भी सिर्फ 5 साल डिस्क्वालीफाई करना होता तो वो अलग से एक आर्टिकल मौजूद था। इस आर्टिकल के लिखने का जो लेजिस्लेशन थी उनकी कोई माइंड हमें नज़र नहीं आ रहा, उनकी ये अप्रोच नहीं थी, वो ये समझ नहीं रहे थे कि ये लिख देंगे तो काफ़ी है। इसका मतलब है कि जिसके बारे में अदालतें डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन नहीं है वो उससे बड़ा जुर्म है और इसके लिए अगर लेजिस्लेशन खामोश है, इसके लिए कानून साज खामोश थे और उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि वो डिस्क्वालीफाई होगा तो उसका मतलब ये है उसकी उस आर्टिकल की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे उनकी जो मेंटेलिटी है, जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी थॉट है, जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका नज़रिया है लेजिस्लेशन का, उस पार्लियामेंट का जिन्होंने ये तरमीम की थी वो ये बताता है कि वो उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं ऐसे शख्स को जिसके बारे में अदालतों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। और यही वजह है कि उसको नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया था बल्कि उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, इंटरप्रिटेशन में वजाहत करते हुए, तशरीह करते हुए उस आइन की जिस आइन की में तरमीम की थी ज़ियाउल हक एंड कंपनी ने। उस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जून 2019 में फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल होती है और इसके अंदर जो मौक़िफ़ लिया जाता है वो यही लिया जाता है कि इसका जो मुलज़िमा है फ़रियाल तालपुर इसके ख़िलाफ़ बाकी केसेस तो चल ही रहे हैं, करप्शन के मेगा करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और जाली बैंक अकाउंट्स केसेस वो तो इसके ख़िलाफ़ पेंडिंग हैं ही हैं। साथ इसके ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफ़िकेशन पिटिशन भी है और डिस्क्वालिफ़िकेशन पिटिशन में जो MPA हैं उसने ये मौक़िफ़ लिया है कि और उसने वो कॉपीज़ लगाई हैं इलेक्शन कमीशन में जो रिकॉर्ड और जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए वो कॉपीज़ लगाई हैं कि इसने उस वक्त झूठ बोला था और क्योंकि इसने झूठ बोला था तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कार्रवाई करे और इसको हर हाल में डिस्क्वालीफाई किया जाए और इसको मज़ीद मौका ना दिया जाए। साथ इसमें जो अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं पंजाब से, वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं। ये 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन का बेंच है जो इस मामले को सुन रहा है। कल 21 जुलाई को उसके ऊपर समाअत हुई है और इसमें जो पिटीशन है उसका जवाब जमा करवा दिया गया है फ़रियाल तालपुर की तरफ से और अब इसके ऊपर बहस होनी है। और कल जो वकला थे फ़रियाल तालपुर के, उन्होंने अदालत से ये कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये कहा कि हम इसके ऊपर आज बहस के लिए तैयार नहीं हैं, हमें मौका दिया जाए। और अदालत ने कहा कि आपको बहुत मौके मिल चुके हैं, अगर आप इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे तो अदालत फिर जो रिकॉर्ड है उसको पढ़ के फ़ैसला कर देगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती और ये चीज़ें साबित हो गई हैं कि उसके ख़िलाफ़ कितने उसके एसेट्स हैं, उसकी असासजात कितने हैं, ये चीज़ें डिटरमिन हो गई हैं। ये भी एडमिटेड है कि उसने जो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाया है, जो उसने कागजात नामजदगी जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन के पास, वो अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया है। उसके अंदर आ गया है कि मुलज़मा ने अपने असासजात शो नहीं किए या उसने छुपाए हैं या उसने अदालत से इलेक्शन कमीशन के सामने किसी बात को छुपाया है। तो इसका मतलब ये है कि वो सादिक और अमीन नहीं रही, और वो सादिक और अमीन नहीं रही तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और सदाकत और अमानत की बुनियाद पर जो डिस्क्वालीफाई होगा वो उम्र भर के लिए होगा। ये फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को उसके अंदर बनाया गया है, मेन ग्राउंड इस पिटीशन के अंदर ली गई है। अदालत के अंदर बड़ी अहम एक और बात हुई और अदालत को ये बताया गया, जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अल्ताफ़ कुरैशी साहब जो कि पंजाब से हैं, उन्होंने ये पूछा कि मुलज़मा के ख़िलाफ़ बाकी केसेस अभी चल रहे हैं, क्या कोई क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, जिसके बारे में बताया गया कि मुलज़मा के ख़िलाफ़ 4 केसेस हैं जो कराची में मुख्तलिफ़ क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर पेंडिंग हैं और इसके अलावा 2 बड़े केसेस हैं जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेंडिंग हैं। एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद होना है और दूसरा फेक बैंक अकाउंट्स केस है, उसके अंदर भी मुलज़मा मरकज़ी मुलज़मा है। और साथ अदालत को ये बताया गया कि ये मुलज़मा हाई कोर्ट से ज़मानत पर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत दी थी और इसने बहाना लगाया था हाई कोर्ट से कि इसकी बेटी डिसेबल है और उसकी कोई और देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए ये वो इसको इजाज़त दी जाए और इसको ज़मानत पर रिहा किया जाए ताकि ये अपनी बेटी की देखभाल कर सके। अब ये जो फ़रियाल तालपुर है ये बेसिकली राइट हैंड है आसिफ जरदारी की, और आसिफ जरदारी की बैक पर जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितनी भी करप्शन है, जितनी भी जाली बैंक अकाउंट्स का नेटवर्क है, वो सारे का सारा अगर उसके पीछे कोई दिमाग इस्तेमाल हो रहा है तो वो फ़रियाल तालपुर है। और जो भुट्टो की पार्टी थी, जो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, फिर बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी, उस पार्टी को जरदारी पार्टी बनाने वाली भी सबसे बड़ा अगर किसी का माइंड इस्तेमाल हुआ है तो वो भी फ़रियाल तालपुर है। मुर्तज़ा भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक जो हादसात और सानियात हुए उसके पीछे भी फ़रियाल तालपुर है। उज़ैर बलोच की जो JIT है वो हमें बताती है, उज़ैर बलोच का जो 164 की स्टेटमेंट है वो चीख चीख कर बता रही है कि जो काम होते थे, जो ऑफेंसेस होते थे, जो जुर्म होता था, जो टारगेट किलिंग होती थी, जो बंदे मरवाए जाते थे, उससे जो अगवा करवाया जाता था, जो भत्ता लिया जाता था, जो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करवाया जाता था, जो सियासी लोगों को हब्स बेजा में रखा जाता था, इन सारे क्राइम के पीछे, इन सारे जराइम के पीछे अगर कोई थी तो वो ये मुलज़मा फ़रियाल तालपुर है। और ये औरत के रूप में इतनी डेंजरस ख़तून है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। और अब क्योंकि ये आ चुकी है जुर्म के अपने जराइम की वजह से अब इंसाफ के कटहरे में आ गई है, इसके ख़िलाफ़ केसेस पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में भी पेंडिंग है और बाकी अदालतों के अंदर भी पेंडिंग है। और ये वो औरत है जो बिलावल जरदारी, बख्तावर जरदारी और आसफ़ा जरदारी को एक आँख नहीं भाती और उनके आपस में जो तल्लुकात हैं, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो थी तो बेनज़ीर भुट्टो की कभी भी फ़रियाल तालपुर के साथ नहीं बनी थी और अब जो उनके बच्चे हैं वो भी अपने आप को काफ़ी दूर रखते हैं, लेकिन ये उनके साथ रहती है और उनका सारा जो निज़ाम है उसके उनके सारे जो मामलात हैं वो यही चलाती है।
और अंदरून सिंध में खुर्शीद शाह जैसे लोग जो इन्होंने रखे हुए हैं, जिनसे ये मुख्तलिफ वहाँ पर वारदातें करवाते हैं, मुख्तलिफ काम करवाते हैं। नुडेरो हाउस इनका एक गढ़ है क्राइम का, वहाँ पर सारे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। वो सारे के सारे मामलात को भी देखने वाली फरियाल तालपुर हैं। अब फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है वो उसके ऊपर 7 सितंबर की डेट हुई है और 7 सितंबर को अदालत ने इनकी बहस सुननी है और बहस सुनने के बाद अदालत ने ये फ़ैसला करना है कि जो भी मामला है उसको अब सामने आना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुलज़मा फरियाल तालपुर इस पिटीशन की वजह से नाअहल हो जाएंगी उम्र भर के लिए, और वो ये जो मुख्तलिफ़ वज़ारतों में या मुख्तलिफ़ जो पार्लियामेंट के कमेटीज़ हैं या जो MNA MPA बनकर जो प्रिविलेजेस हासिल करती हैं, उससे वो हाथ धो बैठेंगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और बाकी केसेस भी उनके ख़िलाफ़ चाह रहे हैं, अल्लाह करे वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। बहुत अहम केस था और बहुत अहम प्रोसीडिंग्स थी, और ये वो केसेस हैं जिनके ऊपर हमारा मीडिया नहीं बोलता, जैसे नकीबुल्लाह महसूद का मैंने आपको बताया है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हमने नज़र रखनी है और हमने हर मज़लूम का साथ देना है और ज़ालिम के ख़िलाफ़ बोलना है, और हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें और अल्लाह पाक पर उम्मीद रखें, तो इंशाअल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा कि इन सारे ज़ालिमों को सज़ा होगी और पाकिस्तान की सरज़मीन से जुल्म का ख़ात्मा होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।